1 अंडे और 2 डबल रोटी से एक मज़ेदार से नाश्ता जो कि बहुत यम्मी और डिलीशियस बनने वाला है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा और लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर रेसिपी अच्छी लगे। तो इस रेसिपी के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको चाहिए 2 अदद डबल रोटी। आपने ले लेनी है फ्रेश वाली, आपने डबल रोटी लेनी है और इसको आपने 2 इस तरह से ऊपर नीचे रख कर ब्रेड को, और उसके बाद आपने इसको डिवाइड कर लेनी है, यानी इसकी कटिंग कर लेनी है। इसको काटेंगे और इसको तकरीबन आपने एक ब्रेड को 4 से 5 पीसेस में, छोटे-छोटे पीसेस में आप जो है वो काट लीजिएगा। आप जो है सिंपली काट लेंगे और इस तरह से काट लेने के बाद ब्रेड के पीसेस को इस तरह से काटते जाएँगे और ये दे सकते हैं। आपने जो है इसको आप 2 के बजाय 3 से भी बना सकते हैं, 1 ब्रेड से भी बना सकते हैं। जितने लोगों के लिए आप बना रहे हैं उस हिसाब से आप ब्रेड जो है उसकी क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। ब्रेड के पीसेस को मैंने इस तरह से काट लिया है, ये देख सकते हैं। इस तरह से आप जो है ब्रेड के पीसेस को काट लीजिएगा और उसके बाद आपने एक अलग से बॉल के अंदर आपने अंडा तोड़ना है और 1 अदद अंडा सर्दी और सफ़ेदी के साथ आपने ले लेना है। सिर्फ़ और सिर्फ 1 अंडे का इस्तेमाल होगा इस रेसिपी में, और इस अंडे को आप जो है किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से यूज़ करना है ये आगे चल के देखिएगा रेसिपी में। तो सिंपल आपने अंडे को तोड़ लिया और उसके बाद आपने एक बड़े मिक्सिंग बाउल के अंदर आपने सबसे पहले जो डबल रोटी थी उसको इस तरह से आपने डालना है। उसके बाद आपने तकरीबन आधी प्याली दूध, ये मेरे पास फुल है, मैं आधी शामिल कर रही हूँ, तो आधी प्याली दूध आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा और दूध को ऐड करके आपने अच्छे से इसको मैश कर लेना है। कांटे से करें, छुरी से करें, आप चाहें तो चम्मच से कर लें। इस तरह से आपने अच्छे से मैश कर लेना है। डबल रोटी को दूध के साथ मैश कर लेने के बाद अब आप ये देख सकते हैं बिल्कुल छोटे-छोटे पीसेस में मैंने मैश कर लिया इस तरह से, एकदम बिल्कुल फ्लैट मैश होना चाहिए। इस तरह से मैश कर लेने के बाद बिल्कुल फिर आप इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड कीजिएगा। तो आधी प्याली दूध, 2 ब्रेड जो है उसके हिसाब से इनफ रहेगा। सो आप जो है ज़्यादा मिल्क इसके अंदर मत ऐड कीजिएगा। तो दूध शामिल करने के बाद इसके अंदर आपने शामिल करना है तकरीबन थोड़े से जो है आप काट लीजिएगा, या तो अगर आप टमाटर हैं तो बगैर बीज के वो शामिल कर दीजिएगा, नहीं तो आप इसकी जगह जो शामिल कर सकते हैं जो ग्रीन वाली है वो आप कैप्सिकम, या लाल वाली, मैंने लाल वाली जो होती है ना शिमला मिर्च उसका इस्तेमाल किया है। साथ में 2 से 3 आपने हरी मिर्चें काट कर और थोड़े से जो है आपने स्याह काले वाले जो ऑलिव्स होते हैं, स्याह ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स, वो शामिल किए हैं। फिर आपने कुटी हुई जो काली मिर्च होती है वो आधा टीस्पून, साथ में कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून, छोटा चाय का चम्मच, साथ में ज़ीरा जो है वो तकरीबन आपने आधा टीस्पून और नमक थोड़ा सा शामिल करके हस्बे ज़ायक़ा ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेनी है। याद रहे तमाम जो भी मसाला इसके अंदर मैंने शामिल किया है वो आधा छोटा चाय का चम्मच जो होता है वो शामिल करना है, ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करने हैं। फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है अंडे की सफ़ेदी को, जर्दी अभी शामिल नहीं करेंगे, जर्दी को एक तरफ कर देंगे और सफ़ेदी को इस मिक्सचर के साथ बहुत अच्छे से धीरे धीरे आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है। सिंपली दूध और साथ में अंडे की सफ़ेदी इसके साथ मिक्स करने के बाद फिर 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर का ऐड करना है। 1 टेबलस्पून जस्ट आपने कॉर्नफ्लावर लेना है। कॉर्नफ्लावर अरारोट का आटा जो होता है वो आपने इसके अंदर शामिल करना है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये थोड़ा सा इसको फॉर्म देगा, एक बाइंडिंग का काम करेगा, सो इसलिए मैंने इसके अंदर शामिल किया। अगर नहीं करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको मैंने रेडी करके 2 से 3 मिनट का रेस्ट दे दिया था। उसके बाद आपने एक पैन लेना है, उसको गर्म करना है, यानी उसके अंदर आपने मक्खन को 1 टेबलस्पून डालें, हाफ़ टेबलस्पून डालें, टीस्पून डालें, जितना आप डालना चाहते हैं। उसके बाद जैसे ही मक्खन पिघलेगा आपने इसके अंदर शामिल करना है मिक्सचर, और इस मिक्सचर को आप इसके अंदर शामिल कर देंगे और इस तरह से आपने एक जगह पर बिल्कुल एक पैन की तरह आपने इसको, जो पैनकेक जो होता है उसकी तरह आपने इसको इस तरह से फैला देना है और इसको कुक होने देना है। 2 से 3 मिनट कुक होने देंगे। जैसे इसका कलर लाइट गोल्डन साइडों पे आपको होता हुआ नज़र आए, आपने चम्मच से दरमियान में थोड़ा सा इस तरह से जो है वो बना लेना है, कह सकते हैं कि थोड़ा सा होल, ज़्यादा गहरा नहीं। उसके बाद आपने जो अंडे की सफ़ेदी थी वो इसके अंदर इस तरह से ऊपर से इस तरह से डालकर उसके बाद आपने इसको कवर करके छोड़ देना है। तकरीबन मैंने इसे कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि जले भी नहीं, कलर भी अच्छा आ जाए, जर्दी भी पक जाए और अच्छे से ये नाश्ता रेडी हो जाए। उसके बाद जैसे ही मैंने इसे कवर करके हटाया ढक्कन, तो ये परफेक्ट रेडी हो चुका था। ऊपर से आपने या तो हरा प्याज ले लीजिएगा, वो थोड़ा सा काट के डाल दीजिएगा, हरा प्याज नहीं है तो ग्रीन जो चिल्लीस हैं, यानी आपने हरी मिर्चें डालकर इसको, बस इसके बाद आपने 1 से 2 मिनट कवर करना है और मज़ेदार सा नाश्ता हो जाएगा रेडी। आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अंडे की सफ़ेदी को और जर्दी को इसीलिए अलग किया गया कि ये थोड़ा सा यूनिक सा नाश्ता आपको अच्छा लगे। और याद रहे कि जर्दी को अगर आप मज़ीद
और पकाना चाहते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट पक चुकी थी, आप उल्टा कर इसको फ्लिप करके इसको दूसरी तरफ से कुक कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं। तो रेसिपी अच्छी लगे तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।